नमो नारायण मित्रों। तो आज की कथा हमारी अधिक मास से जुड़ी कथा है कि क्यों मांगा एक बूढ़ी माँ ने पुरुषोत्तम भगवान से अपनी पूजा का फल। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तो मित्रों, हम अपनी कथा शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास पूरी तरीके से भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस मास में किए जाने वाले कोई भी कार्य हमें कई गुणा बढ़कर फल देते हैं। काम चाहे हमारा अच्छा हो या बुरा, जैसे कि पूजा पाठ, व्रत, उपवास, जप, तप, दान, अगर हम इस मास में करते हैं तो हमें कई सौ गुना अधिक फल मिलता है। लेकिन यदि इस मास में हम कोई बुरा कार्य भी करेंगे तो उसका भी फल हमें उतना ही बढ़ चढ़ कर मिलेगा। तो हमको ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने कर्मों को सदैव अच्छा ही रखना चाहिए। तो मित्रों, कथा हमारी इस प्रकार है। इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको ये कथा पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद कमेंट के द्वारा कमेंट बॉक्स में श्री ओम नमो नारायण या श्री हरि विष्णु लिखकर अवश्य दें। एक समय की बात है, एक नगर में छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में बेटा, बहू और उनकी बूढ़ी माँ ही थे। बूढ़ी माँ स्वभाव से बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो हर तीसरे वर्ष पड़ने वाले पुरुषोत्तम मास में बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी, जप तप दान पुण्य किया करती थी। तब एक दिन उनके बेटा बहू उनके पास आए और बोले कि माँ, आप हर तीसरे वर्ष पड़ने वाले पुरुषोत्तम मास में बहुत अधिक पूजा पाठ करती हैं, लेकिन आपको इस पूजा का क्या फल मिलता है? तो बूढ़ी माँ सोच में पड़ गई और उन्होंने बोला कि बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? तो बेटे ने कहा कि माँ, मेरी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई संतान नहीं है और ना ही मुझे अभी तक कोई अच्छी नौकरी मिली है। तो आपके इस पूजा पाठ का क्या फल आपको मिलता है? तो माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, मैं जब पुरुषोत्तम भगवान से मिलूँगी तो उनसे पूछकर मैं तुम्हें बताऊँगी कि मेरी इस पूजा पाठ का मुझे उन्होंने क्या फल दिया। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास रख के माँ घर से निकली कि बोली कि मैं अब पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर ही आऊँगी। तो वो पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा लगाते हुए जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की घर से चल पड़ती हैं। जब वो रास्ते में जाती हैं तो सबसे पहले उन्हें एक कोढ़ी मिलता है। तो वो कोढ़ी उनको पूछता है कि माँ, आप कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो कोढ़ी ने पूछा कि माँ, क्यों? आप भगवान से मिलने क्यों जा रही हो? तो उसने बोला कि मेरे बेटा और बहू ये जानना चाहते हैं कि मुझे पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने का क्या फल मिलता है, इसीलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तब कोढ़ी ने बोला कि ठीक है माँ, जब आप भगवान से मिलेंगी तो आप उनसे मेरे बारे में भी पूछ लेना। तो बूढ़ी माँ ने बोला कि बताओ, तुम्हारे बारे में क्या पूछूं? तो कोढ़ी ने कहा कि माँ, मैं जब 15 वर्ष का था तब से ही मुझे मेरे शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। तो ये किस कारण से हुआ? आप इसका कारण और निवारण आप दोनों पूछ लेना। तो बूढ़ी माँ बोली कि ठीक है बेटा, जब मैं उनसे मिलूंगी तो मैं अवश्य ही तुम्हारे इस कोढ़ का कारण और निवारण पूछूंगी। तो इतना कहकर बूढ़ी माँ आगे बढ़ती हैं। जब वो आगे बढ़ती हैं तो रास्ते में उनको एक कुम्हार दंपत्ति मिलते हैं। तो कुम्हार दंपत्ति बहुत परेशान होते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ को देखकर बोलते हैं कि बूढ़ी माँ, आप कहाँ जा रही हो? तो बूढ़ी माँ बोलती हैं कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। तो वो पूछते हैं कि तुम क्यों जा रही हो? तब बूढ़ी माँ बताती हैं कि पुरुषोत्तम मास में मैंने भगवान का बहुत अधिक पूजा पाठ जप तप किया, तो मेरे बेटा बहू मुझसे ये जानना चाहते हैं कि मुझे इस माह में पूजा पाठ करने का भगवान ने मुझे क्या फल दिया है। तब कुम्हार दंपत्ति बोलते हैं कि अच्छा माँ, तो आप हमारे लिए भी भगवान से पूछ लेना। तो वो बताते हैं कि हमारी रोजी रोटी का सिर्फ ये जो चाक है, यही एक हमारे पास साधन है, लेकिन हम जो भी बर्तन बनाते हैं वो सभी फूट जाते हैं
और जो थोड़े बहुत बचते हैं वो पकाते समय टूट जाते हैं। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो वो लोग भी माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ, जब आप पुरुषोत्तम भगवान से मिलोगी तो हमारी भी इस समस्या का कारण और निवारण आप जान लेना। तो बूढ़ी माँ उनको भी ये ढांढस बंधा के कि ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भी पूछूंगी, तो आगे निकल जाती हैं पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा लगाते हुए, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। तो जब बूढ़ी माँ रास्ते में चलते चलते आगे जाती हैं तो उनको एक सांप मिलता है। तो सांप उनको देखकर बोलता है कि मैं तुम्हें डसूंगा। तो बूढ़ी माँ बोलती हैं कि ठीक है, तुम मुझे डस लेना, लेकिन मैं पहले पुरुषोत्तम भगवान से मिल लूँ। तो सांप पूछता है कि क्यों, आप पुरुषोत्तम भगवान से क्यों मिलना चाहती हैं? तो बूढ़ी माँ ने कहा, क्योंकि मेरे बेटा और बहू जानना चाहते हैं कि उनकी पूजा करने से मुझे क्या फल मिलता है। तब सांप बोलता है कि अच्छा, तो माँ आप मेरे बारे में भी उनसे पूछ लेना। तो बूढ़ी माँ पूछती हैं कि अच्छा बताओ, अब तुम्हें क्या दुख है? तब सांप ये कहता है कि माँ, जो मेरी नागिन है वो बहुत अंडे देती है, लेकिन मेरा एक भी सपोला बच नहीं पाता है। इसका क्या कारण है और इसका क्या निवारण है? तो बूढ़ी माँ उसे भी ढांढस बंधाती हैं और पूछती हैं, उसको बोलती हैं कि ठीक है, जब मैं भगवान से मिलूंगी तो तुम्हारे बारे में भी मैं अवश्य ही पूछूंगी। और इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती हैं भगवान का जयकारा लगाते हुए। तब वो रास्ते में आगे जाती हैं तो उनको एक साधु बाबा मिलते हैं। तो साधु बाबा भी उनसे पूछते हैं कि बूढ़ी माँ, आप अकेली कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने बोला कि मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। और वो सारी कहानी उस साधु बाबा को भी सुना देती हैं। तो साधु बाबा उनको बोलते हैं कि माँ, लेकिन आप पहचानोगी कैसे कि ये ही पुरुषोत्तम भगवान हैं? तब बूढ़ी माँ बोली कि नहीं, मैं उन्हें देखते ही पहचान लूँगी कि वो ही पुरुषोत्तम भगवान हैं। इतना कहकर बूढ़ी माँ भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा लगाने लगती हैं और साधु बाबा के चरण पकड़ लेती हैं। तब साधु बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं, श्री हरि विष्णु के रूप में आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बूढ़ी माँ बताओ, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? तो तब बूढ़ी माँ उनको अपनी सारी कहानी बताती हैं कि उनके बेटा और बहू ये जानना चाहते हैं कि इस मास में इतना अधिक पूजा पाठ करने का मुझे क्या फल मिलता है। और फिर वो बारी बारी करके सांप के बारे में, कुम्हार के बारे में और कोढ़ी के बारे में भी पूछती हैं। तो सबसे पहले पुरुषोत्तम भगवान ने कोढ़ी के विषय में यह बताया कि जो कोढ़ी है वह अपने पिछले जन्म में एक अत्याचारी राजा था। उसने अपनी प्रजा को बहुत सताया, बहुत दुख दर्द दिए, तो उसकी प्रजा की हाय ही उसे लगी है। तो इसका निवारण भगवान ने ये बताया कि अगर वह मेरे चरणों की धूल अपने शरीर पर अगर मलेगा तो उसका पूरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो बस इतना कहना था। तो बूढ़ी माँ ने फिर कुम्हार दंपत्ति के विषय में पूछा। तो कुम्हार दंपत्ति के विषय में भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया कि वह कुम्हार दंपत्ति पिछले जन्म में भी कुम्हार थे, लेकिन उन्होंने एक गरीब दंपत्ति की बेटी की शादी में बर्तन देने के लिए उन्होंने मना कर दिया था, जिससे कि उस गरीब दंपत्ति की आह इनको लगी है। इसका निवारण भगवान ने यह बताया कि यदि वह कुम्हार दंपत्ति अपने 100 मटके बनाकर किसी प्याऊ में दान दे दे तो उनकी यह जो स्थिति है ये अच्छी हो जाएगी। अब आगे बूढ़ी माँ ने सांप के बारे में पूछा। तो सांप के बारे में श्री हरि विष्णु ने यह बताया कि नागिन ने एक गर्भवती महिला को डस लिया था, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है और उसकी हाय से लगती है, इसीलिए इसके बच्चे जीवित नहीं रह पाते। तब उन्होंने इसका निवारण यह बताया कि यदि यह नाग नागिन अपनी दिव्यमणि किसी गरीब को दे दें तो इनके बच्चे जीवित होने लगेंगे। सभी की समस्याओं का निवारण बताने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने बूढ़ी माँ से कहा कि माँ, अब आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे आपके दर्शन हो गए प्रभु, मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो जाते हैं और माता को आशीर्वाद देते हैं। उनके अंतर्धान होते ही बूढ़ी माँ ने उनके चरणों की धूल को अपने पल्लू में बांध लिया और वहाँ से चल पड़ी। सबसे पहले उन्हें सांप मिलता है। सांप को बूढ़ी माँ उसके दुखों का कारण बताती हैं और उसका निवारण बताती हैं कि हे सांप,
अगर तुम अपनी दिव्यमणि किसी गरीब दंपत्ति को दे दो तो तुम्हारे दुख का कारण दूर हो जाएगा। तो सांप बोलता है कि माँ, मुझे तो देखते ही सब लोग डर जाते हैं, भाग जाते हैं, मैं किसे अपनी ये दिव्यमणि दूंगा। आप ऐसा करो कि आप ही मेरी ये दिव्यमणि ले लो। तो सांप वो बूढ़ी माँ को ही अपनी दिव्यमणि दे देता है। तो दिव्यमणि लेकर बूढ़ी माँ अब आगे बढ़ती हैं। तो अब वो कुम्हार दंपत्ति के पास जाती हैं, उनको फिर उनकी दुख का उनका कारण बताती हैं और निवारण यह बताती हैं कि हे कुम्हार दंपत्ति, तुम यदि अपने 100 मटकों को किसी प्याऊ में दान कर दोगे तो तुम्हारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। बूढ़ी माँ अब आगे बढ़ती हैं तो रास्ते में उन्हें फिर वही कोढ़ी मिलता है और कोढ़ी को माँ बताती हैं कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का ही फल है। तुम बहुत ही अत्याचारी राजा थे, तुमने अपनी प्रजा को बहुत सताया था। तो माता उसका निवारण यह बताती हैं कि यह लो भगवान के चरणों की धूल है, इसे आप अपने शरीर पर मल लो तो तुम्हारा ये कोढ़ दूर हो जाएगा। तो जैसे ही वो भगवान के चरणों की धूल अपने शरीर पर लगाता है, वह शरीर से एकदम स्वस्थ हो जाता है और प्रसन्न होकर वह बूढ़ी माँ को बहुत सारा धन दौलत देता है। ये सब लेकर माँ अपने घर की तरफ आती हैं। भगवान के आशीर्वाद से बूढ़ी माँ का घर महल जैसा हो जाता है और बेटा बहू भी बहुत खुश होते हैं। माँ को देखते ही उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और बेटा बताता है कि माँ, भगवान के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और आपकी बहू भी अब गर्भवती है, घर में धन के भंडार भरे हैं। इतना कहकर बूढ़ी माँ ने कहा कि ये ही है पुरुषोत्तम भगवान की अधिक मास में पूजा करने का फल। तो तीनों मिलकर पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा लगाते हैं, बोलो जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।